और आपका वो ओबीसी सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर देते हैं। तो अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि जो आपको यूआर कंसिडर कर लेते हैं, आप सीधा वहां से बाहर हो जाओगे। जय हिंद मेरे भाइयों और उनकी बहनों, मैं आपका आईसी इंस्पेक्टर ऋषभ मलिक एक और वीडियो लेके हाजिर हूँ। एस्पायरेंट्स जो है एसएससी के, वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और बहुत ज्यादा खुश हैं। क्यों खुश हैं भाई? 2023 सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, जिसको 1 तारीख में आना था, पर 1-2 दिन डिले हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो सीजीएल 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। जो तैयारी कर रहे हैं 22 में बढ़िया रिजल्ट नहीं आया उनका, उनके लिए बहुत खुशी की बात है। तो आप लोगों को जानना क्या है, नोटिफिकेशन तो आ गया, पर बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप लोग नहीं जानते, या आप लोग उन्हें पता करने के लिए बहुत जगह परेशान होते हैं, आपको चीजें पता नहीं चलती। तो नोटिफिकेशन से क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं, जो आपको जाननी है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो, कल यानी कि 3 अप्रैल से लेके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन की है 3 मई 2023, यानी कि 1 महीने का टाइम है। लास्ट तक इंतजार मत करना, लास्ट में सर्वर वगैरह बिजी हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी इंतजार मत करना, तब तक भर देना। 1 महीने का टाइम बहुत लंबा होता है। फिर बात आ जाते हैं, आप लोगों को सबको पता होगा, जो नए एस्पिरेंट्स उन्हें पता होना चाहिए कि 100 रुपए का फॉर्म है, और विमेन, एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों के लिए छूट है, यानी कि फ्री का फॉर्म है इनके लिए। और वैसे जनरल कैंडिडेट्स वो भी मेल के लिए 100 रुपए का फॉर्म है। उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ, पेपर टीयर 1 यानी कि टीयर 1 की डेट भी आ चुकी थी, अभी कुछ दिन पहले कैलेंडर भी आया था, तो उसमें पता चल गया 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 14 जुलाई से लेके 27 जुलाई। तो लगभग आपके पास 2.5 महीने हैं। 2.5 महीने में तैयारी रगड़ दो। मैंने उस पर एक वीडियो बना रखी है कि 22 में अगर अच्छा स्कोर नहीं है तो 23 में कैसे तैयारी करनी है, वो आप जाके देख सकते हो। इसके बाद एक आपको मैं बात बताऊं, जो पोस्ट तो सारी आई हैं, वैकेंसीज आई हैं लगभग 7,500 वैकेंसीज। उन्होंने अलग अलग पोस्ट वाइज 7,500 वैकेंसी नहीं बताई है, बस टोटल बता दिया कि हमारे पास 7,500 वैकेंसी है अप्रॉक्स। ये ऊपर नीचे होंगी, नीचे तो नहीं होंगी, ऊपर थोड़ी बहुत हो सकती है, ज्यादा नहीं होंगी, क्योंकि 22 में आपको पता है लगभग 40,000 के आसपास वैकेंसी आई है। तो इस बार नहीं है, 500-700 ऊपर नीचे होंगी। पोस्ट वाइज हमें नहीं पता चल पाई है। एक आप लोगों ने ध्यान करा होगा, जैसे लेवल 8 यानी कि जो गजेटेड पोस्ट होती थी और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसके साथ साथ अब असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की 2022 में भी आई और 23 में भी आई है। जनरली ये वैकेंसी काफी सालों से नहीं आती थी। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की तरह ही गजेटेड पोस्ट और लेवल 8 यानी कि 4800 ग्रेड पे है। तो 4800 ग्रेड पे की असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी आई है। 22 में भी आई, 23 में आई भी है, काफी सालों बाद ये वैकेंसी आई है। तो ये भी अच्छा मौका है आपके लिए, अब आपके पास 2 गजेटेड पोस्ट हो गई है। और ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के अंदर आती है, सीजीए के अंदर आती है, आप लोगों को पता होगा। तो एक ये चीज है। एक बात हमें ये ध्यान रखना, बहुत सारे लोग हैं एक्स सर्विसमैन भी हमारे ये जो है पेपर देते हैं, आर्मी से, एयरफोर्स से रिटायर्ड होते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये आपको पता होगा कि जो ईएसएम की रिजर्व वैकेंसीज होती हैं वो सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए थी, जिसमें ऑडिटर आ गया, अकाउंटेंट आ गया, यूडीसी वगैरह आ गया। एक इंस्पेक्टर आता है जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बहुत लोगों को पता होगा कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी में आता है, जबकि इसके लिए लड़ाई वगैरह चल रही है, सारे इंस्पेक्टर और सब ग्रुप बी में है, यही सी में क्यों है, तो शायद धीरे आ जाए, पर अभी के फिलहाल के लिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर भी ग्रुप सी में है, तो वो सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। अब मेन बात सबसे ज्यादा क्या है, लोगों को ये नहीं पता था, एज रिकॉर्डिंग डेट, जो एज लिमिट है, जो एज रिकॉर्डिंग डेट है, वो एसएससी ने रखी है 1 अगस्त 2023 से। अब फॉर्म आया है, उन्हें कायदे में तो 1 जनवरी रखनी चाहिए थी, बट ठीक है, अब जो आगे तो आगे, इसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। तो 1 अगस्त 2023 से आपकी एज काउंट होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भाई कि आपकी जो एज लिमिट है, सपोज करो, इससे पहले मैं बता दूं, 4 एज ग्रुप में पोस्ट है एसएससी सीजीएल में। एक 18 से लेके 27 साल तक, एक 18 से लेके 30 साल तक, एक 18 से लेके 32 साल तक, और एक 20 से लेके 30 साल तक। जो सबसे ज्यादा मेन पोस्ट है वो 18 से 30 साल तक की होती है, जिसमें आपके सारे इंस्पेक्टर आ जाते हैं, 4600 ग्रेड पे हो जाते हैं। एक 20 से 30 साल में 4-5 एसओ की पोस्ट आती है, और 18 से 27 के बीच में आती है सारी ग्रुप सी की पोस्ट, जिसमें ऑडिटर है, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है, एसआई है इसमें, सीबीएन में, और ये यूडीसी वगैरह है। तो सपोज करो आप 18 से 27 तक की एज के लिए आपकी जो लिमिट है आप उस पोस्ट के लिए हो, तो कहने का मतलब ये कि 1 अगस्त 2023 से पहले आप 27 साल के नहीं हो जाने चाहिए। यानी कि सपोज करो आप 2 अगस्त 2023 को भी 27 साल के हो रहे हो, तो तब भी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आप उससे पहले 27 साल के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो। और आप 1 अगस्त 2023 से पहले, मतलब इससे पहले आप 18 साल के हो जाने चाहिए, यानी कि 17 या 16 साल पे अटके हुए हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो जाओगे। तो ये ध्यान रखना है। 4 ग्रुप की पोस्टें आती हैं जनरल एज ग्रुप में, जो आती है 18 से 27, 18 से 30, और 18 से 32, और 20 से 30। तो जो एज रिकॉर्डिंग डेट है वो 1 अगस्त 2023 दी है, जनवरी देनी चाहिए थी। काफी लोगों का चांसेस में मिस हो जाएगा, पर अब जो है तो है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद आप जानते हो एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो आप जिस कैटेगरी में आते हो उस हिसाब से देख सकते हो।
अब एज रिकॉर्डिंग डेट तो 1 अगस्त 2023 है, ऐसे ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो डेट है वो भी 1 अगस्त 2023 है। 1/8/2023 मतलब क्या हुआ, 1 अगस्त 2023 से पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। अगर आप उसके बाद ग्रेजुएट हो रहे हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। इसका मतलब क्या हुआ, जरूरी नहीं है आपको डिग्री मिली है क्या मिली है, आपका जो फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट है, आपने 3 ईयर का कोर्स किया, 4 ईयर का कोर्स किया, जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो 1 अगस्त 2023 से पहले आ जाए, चाहे वो क्यों नहीं 31 जुलाई को आ जाए, 31 जुलाई 2023 को, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद आता है तो आप एलिजिबल नहीं हो क्वालिफिकेशन वाइज। ये सब मैंने बता दिया। अब एक आपको जो बहुत ज्यादा मेन बात ध्यान रखनी है वो क्या चीज है, ओबीसी, एससी, एसटी, डब्ल्यूसी इनके सर्टिफिकेट होते हैं, लोग बहुत क्लेम करेंगे कि हम इससे हैं वो है। इस बार 22 से क्या हुआ, मैं 23 में फिर से बता देता हूं। एक जैसे क्या होता था पहले, क्या होता था कि आपने सपोज करो मैंने ओबीसी भरा, मैं ओबीसी का कैंडिडेट हूं, किसी भी वजह से, जनरली ऐसा कोई होता नहीं है कि वो किसी कैटेगरी से बिलोंग ना करता और वो भर दे, किसी वजह से उसकी कुछ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, या सर्टिफिकेट एलिजिबल मतलब उस सर्टिफिकेट बहुत पहले का है, अब वो ओबीसी में ना आता हो, कोई भी दिक्कत हो जाती हो, तो आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते थे एसएससी में, तो सपोज करो आपने ओबीसी भरा है, तो आपने अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट आप प्रूफ नहीं कर पाए कि आप ओबीसी कैंडिडेट हो, वो ऑटोमेटिकली आपको यूआर में कंसिडर कर लेते थे। तो आपकी यूआर के हिसाब से मेरिट आ जाएगी, आपको अनरिजर्व कैंडिडेट मान लिया जाता था। इस बार क्या है, आपसे पोस्ट मांगी जाएगी, आपके फाइनल रिजल्ट से पहले पोस्ट मांगी जाएगी ऑनलाइन, प्रेफरेंस आपकी ऑनलाइन मांगी जाएगी एसएससी के द्वारा ही, आप अपनी प्रेफरेंस भर दोगे। जैसे प्रेफरेंस आपकी अभी एसएससी के हेडक्वार्टर में जाके आपका जब डीवी होता था तब मानते थे, अब फाइनल रिजल्ट से पहले ही आपकी पोस्ट प्रेफरेंस मांग ली जाएगी, ऑनलाइन मांग ली। उसके बाद आपने पोस्ट प्रेफरेंस भर दी, आप एक सिलेक्शन हो गया आपकी एक पोस्ट पे, उस पोस्ट का जिस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ अब वो कंसर्न डिपार्टमेंट आपका डीवी करेगा। अब इसमें पेच ये फंसता है कि सपोज करिए आपने ओबीसी अपना सर्टिफिकेट दिया और ओबीसी से आपका सिलेक्शन हो गया, आपका ओबीसी कोटा लगा और आपका सिलेक्शन हो गया, सपोज करो आपका एक्साइज इंस्पेक्टर में ओबीसी से सर्टिफिकेट से सिलेक्शन हो गया। फिर अब आप जब आपका सीबीआईसी डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, वहां पे जाके आपका डीवी हो रहा है और आप प्रूफ नहीं कर पाया ओबीसी कैंडिडेट है, आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का है, डेट इधर उधर है, और आपका वो ओबीसी सर्टिफिकेट मानने से इनकार कर देते हैं, तो अब आपके पास वो ऑप्शन नहीं है कि जो आपको यूआर कंसीडर कर लेते हैं, आप सीधा वहां से बाहर हो जाओगे। अब ये मत सोचना कि चलो मैं एक्साइज इंस्पेक्टर में तो मुझे दूसरी पोस्ट मिल जाएगी, नीचे की मिल जाएगी, यूआर कैंडिडेट से यूआर मेरिट से मिल जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा, वहां से बाहर हो। और जनरली ये इसलिए तो ये केयरफुल आपको रहना है अपने सर्टिफिकेट को लेकर, जिस कैटेगरी से आप करते हो उससे भरिए। और इसमें क्रूशियल डेट क्या है, जो आपकी सर्टिफिकेट की क्रूशियल डेट होनी चाहिए, ईडब्ल्यूएस को चाहे ओबीसी एससी, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो दिया गया है 3 मई 2023, यानी कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसे ही क्रूशियल डेट माना गया है, यानी कि इससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, इसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। तो अभी बनवा लो, जो भी जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अभी बनवा लो, भी तो 1 महीने का टाइम है, बनवा लो जो भी है। तो ये क्रूशियल डेट जरूर ध्यान रखना, 3 मई 2023। तो ये मेन बातें थी कि कब से कब तक फॉर्म है, टीयर 1 की डेट क्या है, कितनी वैकेंसीज है लगभग, और आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। क्रूशियल डेट मैंने आपको बता दी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की भी बता दी, एज रिकॉर्डिंग डेट भी बता दी, और क्रूशियल डेट सर्टिफिकेट्स को भी बता दी, एससी एसटी ओबीसी या पीडब्ल्यूडी, सॉरी पीडब्ल्यूडी कह रहा हूँ, फिजिकली हैंडीकैप, जिस भी आप कैटेगरी में आते हो, जो भी आप सर्टिफिकेट क्लेम करते हो, तो ये मैंने आपको क्रूशियल डेट भी बता दी है। तो लग जाओ पढ़ के, आप नोटिफिकेशन और एक बार अच्छा सही से पढ़ लेना, जो भी है। एक्स सर्विसमैन थोड़ा और ध्यान से पढ़ ले, उनके लिए और भी चीजें अलग अलग है कि 40 साल तक उनकी एज मानी जाएगी, काफी पोस्टों में अलग अलग ऊपर ऊपर से बता दिया, पर वो सिर्फ ग्रुप सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो ये मेन बातें थी। सीजीएल 2023 का फॉर्म भरने से पहले आपको पता होना चाहिए, जब पेपर में बैठ रहे हो तो क्या चीज सही है क्या गलत है, पता चला सिलेक्शन तो फाइनल ले लिया, लास्ट में कुछ कागजी कार्रवाई फंस गई और आप बाहर हो गए। तो इन चीजों का ध्यान रखना, 2 सवा 2 महीने आपके पास टीयर 1 से पहले इतना पढ़ लेना, इतना लग जाना कि आप कम से कम टीयर 1 पार कर लो, क्योंकि टीयर 2 के मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, सबको पता है। तो 2023 की नोटिफिकेशन के बारे में इतना ही। और कुछ आपका डाउट हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आईसी इंस्पेक्टर या टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी चीज हो वीडियो पे कमेंट में डाल दो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।